हमारे साथ पप्पू यादव है और आप 6 बार के सांसद हैं, नियम कानूनों को बखूबी जानते हैं। पप्पू जी, अ, ऐसा पहली बार शायद हुआ होगा या फिर बहुत कम हुआ होगा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बयान को संसद में दिए गए को स्पष्ट कर दिया गया है। आप इस बात को भी आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ऑब्जेक्ट भी कर रही है। क्या कहेंगे इस डेवलपमेंट पे? देखिए, मैं एक बात आपको बहुत क्लियर बता दूं। भारतीय जनता पार्टी कभी गीता, रामायण, बाइबिल, ग्रंथ, कुरान शरीफ इन सब चीज़ों को कभी याद किया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बांटने की राजनीति, हमेशा आप उठा के देखिए, प्रधानमंत्री जी को राम पर भी भरोसा नहीं, गठबंधन पे भी नहीं, जबकि छोटी छोटी गठबंधन कर लिए, खुद के लिए भी ईमानदार नहीं है। वो कभी मुजरा, कभी जेवर, कभी भैंस, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी मुसलमान जमीन ले लेगा। तो ये कौन बात कर रहा है? अच्छा, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, किसने कहा? मैं डेस्टिनी से ऊपर हूँ, गांधी को लोग जानते ही नहीं थे, ये बात किसने कही? तो जो बात आपने कही, राहुल गांधी जी ने उसी संदर्भ में शिव का उद्धरण और बुद्ध की बात कही, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभव, सार्वभौमिकता की बात की, अपोह दीपो बाबा जो बुद्ध ने कहा उसकी बात की। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि देखिए, इस देश की जो सनातनी हिंदू है, जो उसकी संस्कृति है, वो दूसरों के विचारों का रिस्पेक्ट करता है, दूसरी जाति वर्ग धर्म की इज्जत करता है, उसके अधिकार को संरक्षित करता है। और आप मतलब प्रधानमंत्री जी, आरएसएस, बीजेपी, आप सनातनी हिंदुत्व की जो सहिष्णुता है, उसका जो प्रेम है, उसका अनुकरण नहीं करते, आप नफरत की राजनीति करते हैं, इसलिए आप सनातनी हिंदू हो ही नहीं। नहीं, उन्होंने हिंसा शब्द अभी इस्तेमाल किया और कहा कि हिंसा करते हैं। भैया, हिंसा आप उठा के देखिए, आप बिना हिंसा के, बिना मोमेंटिंग के, बिना हिंदू मुसलमान किए, बिना किए हर बात में हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति, तो ये इस सोच को सोचिए ना क्या है। चाहे उन्होंने जो बात कही, बिल्कुल जो उन्होंने देश के 10,000 किलोमीटर चले, और जो उन्होंने चुनाव में इन्होंने क्या कहा? मुजरा चुनाव में इन्होंने कहा क्या? भैंस आपका बेच देगा, जेवर आपका ले लेगा, ये क्या है? तुष्टीकरण की राजनीति। सड़क और संसद में कही गई बातों में अंतर आप बेहतर समझते हैं? मैं एक बात समझिए, सदन में जब विचारधारा, देखिए, सहमत असहमत होगी, विचारधारा की बात होती है, और जो विचारधारा है, राहुल गांधी जी ने उस विचारधारा को रखा और बहुत मजबूती के साथ रखा। मैं समझता हूँ जिस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणी नेहरू जी, इंदिरा जी या राजीव जी और राहुल गांधी के बारे में अभी भी 10 साल के बाद आप कांग्रेस चालीसा और राहुल चालीसा ही पढ़िएगा, अपनी बात, इतना राहुल जी से डर क्यों? किस बात का भय है? कल पूरा मंत्रिमंडल राहुल प्रधानमंत्री को संरक्षण देने के लिए खड़ा हो गया, प्रधानमंत्री जी को 2 बार और पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना पड़ गया। तो देश में ये बात करनी चाहिए कि ये किस तरह के हिंदू की बात करते हैं।